नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। तवील अरसे से इंतज़ार हो रहा था कि पीटीआई का जलसा हो और उसमें अवाम की शिरकत के हवाले से ये फ़ैसला किया जा सके, ये अंदाज़ा किया जा सके कि क्या वाकई अभी भी लोग इमरान खान के साथ हैं। इस्लामाबाद का जलसा खौफ का बुत तो तोड़ गया है, लेकिन क्या ये किसी ढील या डील का नतीजा है? इसकी अंदरूनी कहानी आज आप तक पहुंचानी है। इनसाइड विद आसिफ अली भट्टी देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको पसंद आए इसका कंटेंट तो बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। कि ये जो इस्लामाबाद में एक बहुत फ़कीरुल मिसाल किस्म का बकौल पीटीआई के जलसा हुआ है और अवाम की एक बड़ी तादाद ने इसमें शिरकत की है, इसके पीछे मैनिफेस्टेशन क्या थी? क्योंकि 5 दफ़ा इससे पहले जलसा मनसूख हुआ। इवन लास्ट मंथ में 22 को एक प्लान किया गया था। इमरान खान उसके बारे में बड़े डेस्परेट थे कि वो जलसा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जलसा नहीं हो पाया था। अच्छा, उसके बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ बातें की जाती हैं कि वो कोई डील हो गई थी, प्रेशर थे, या कोई ऐसी बात थी जिसके वजह से वो जलसा नहीं हो सका है, या लीडरशिप की तरफ से कोई मसला था जिसकी वजह से ये बातचीत नहीं हो सकी है एंड टाइम पर। लेकिन क्या वजह है कि आखिर ये जो 8 सितंबर का जलसा है ये होने दिया गया है? इसके लिए इजाज़त भी मिल गई, इसके लिए आपको जो है वो एक्सेस भी मिली, लेकिन इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया, कंटेनर्स लगा दिए गए, रास्ते बंद किए गए, अटक का पुल के ऊपर कंटेनर्स रखे गए। केपीके से आने वाले जो काफिले हैं उनको रोकने के लिए भरपूर कोशिश की गई। शहर के अंदर एक जो है वो सन्नाटा था, यानी इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर, और मेट्रो बस तक बंद थी, आम आदमी का आना जाना बंद था, तमाम दफातर बंद थे। ये अलग बात है कि संडे था, लेकिन क्या ये सारा कुछ किसी प्लान के तहत हुआ है? ये सारी बात आज आप तक पहुंचानी है। आपने सुनी होगी वहां पे स्पीचेस। सबसे जो फायरी स्पीच है वो अमीन गंडापुर की है, जो कि वजीर आला केपी के हैं, एक सरकारी ओहदा रखते हैं और एक सूबे के सरबराह हैं। उसके बाद फिर बाकी लोगों की तकारीर हैं, जिसमें महमूद खान अचकज़ई भी शामिल है, पार्टी के दीगर रहनुमा भी शामिल हैं, उसमें फ्रॉडिये भी हैं, उसमें नए नए चेहरे भी हैं। सब ने अपना अपना जो है ना वो दाल गलाने की कोशिश की है, सब ने अपना लुच तलने की कोशिश की, लेकिन जो कुछ अमीन गंडापुर ने कहा ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेड था। क्योंकि एक तो जलसा हुआ बड़ी मुश्किल से, यानी कि जिस जलसे पे पाबंदी थी, जिस पर एक तवील अरसे से 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद ख़ास तौर पे एक ख़ास किस्म का फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और भाइयों की तरफ, यानी ताकतवरों की तरफ से सख्त प्रेशर था कि ये जलसा नहीं होना चाहिए या किसी भी किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए पीटीआई की तरफ से, और वो नहीं होने दिया गया। तो ये अचानक कैसे इजाज़त मिल गई इस्लामाबाद इंतज़ामिया की तरफ से 8 सितंबर को जलसा करने की, और साथ में रास्ते महदूद तरीके से बंद किए गए, लोगों को मुश्किलात भी हुई, शेलिंग भी की गई उनके ऊपर, आंसू गैस फेंकी गई, झड़पें भी हुई। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद एक बात तय है कि जो 5 मरतबा या 6 मरतबा पहले जलसा करने की कोशिश की पीटीआई ने, इमरान खान जो चाहते थे कि वो जेल में होते हुए जिस तरह से उन्होंने मुश्किलात पैदा की हुई हैं सियासी जमातों के लिए, उनकी गुडविल जस्चर के हवाले से, उनका अवाम में पजीराई के हवाले से मुश्किल उनके लिए पैदा की हुई है, इसी तरह का वो एक अपना अमली इजहार करना चाह रहे थे, और ये भी चाह रहे थे कि किसी न किसी तरीके के साथ पब्लिक को डेमोन्स्ट्रेशन उनकी दिखाई जाए, और ये पिंडी को ये मैसेज दिया जाए कि पब्लिक जो 8 फरवरी को उनके साथ थी, जिन्होंने वोट किया उनके लिए, वो उनके साथ खड़ी हुई है। अच्छा, ये तो बात तय है कि बुत जो खौफ का था वो टूट गया है। खौफ का बुत टूटने की एक बड़ी वजह यह है कि इमरान खान को रिसेंटली जिस तरह से मुख्तलिफ सज़ाओं के अंदर रिलीफ मिला, और ज़ाहिर है कानून और आइन बड़ा वाज़ेह है। अभी हाल ही में नैब में जो तरामीम पीटीआई के दौर में की गई थी वो फैसला वापस लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और वो दोबारा से बहाल कर दी हैं। तो उसके तहत इमरान के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है नैब केसेस में, उसमें रिलीफ के लिए भी उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो ये एक खुश आइंद है इस लिहाज से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने इंडोर्स कर दिया है।
इसके साथ साथ मैं थोड़ी सी ग्राउंड रियलिटीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान को उनकी वाइफ को जो है मुख्तलिफ औकात में रिलीफ मिलता रहा है, बुशरा बीबी को। इसी तरह से उनकी जमात के जो यहाँ पे अरकान जिनको नज़रबंद किया हुआ था, जिन पे पाबंदी थी, या जिनके सामने आने पे वो छुपे हुए थे, खुद से छुपे हुए थे खौफ के मारे, उनको आज़ादी मिली। वो भी सामने आना शुरू किया, फैसल जावेद जैसे चेहरे भी। और अभी हाल ही में मैंने सुना है मुराद सईद की भी कोई ऑडियो वीडियो आई है। इसी तरह से जो बाकी उनकी लीडरशिप है, सवाती जैसे लोग हैं जिनको इजाज़त नहीं थी पब्लिकली प्रेजेंटेशन की, उनको भी इजाज़त मिल गई। पार्टी की लीडरशिप के अंदर जो क्रैक्स आए हैं, जो मैं इसका पहले भी जिक्र करता हूं कि जनरल सेक्रेटरी उसको एंड टाइम पे हटा के 2 दिन पहले, जिसको हैरेस किएगा पिछले दिनों, जिसके खिलाफ केस बना, जिसने मुश्किल वक्त काटा, बिहाइंड द बार्स रहा, उसको हटा के आपने एक वकील साहब को, जो कि बहुत अच्छा वकील है, सलमान अकरम राजा, और उसने पिछले दिनों बड़ा अच्छा परफॉर्म भी किया है, सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस लड़े हैं पीटीआई के, उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया है। और आप सोचें कि जिसकी पब्लिक तक एक्सेस ही ना हो, जो एक अमीर आदमी है या एक बहुत आला पाए का वकील है, वो आम आदमी तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि सेक्रेटरी जनरल का जो मतलब है या जो उसकी पोजीशन है उसका होता है कि पब्लिक तक रसाई, वहाँ पार्टी को मुजतमे करना, लीडरशिप को एस्पायर करना, और साथ ही में नई पॉलिसीज बना के उनको इंडोर्स करवाना, इम्प्लीमेंट करवाना। तो ये एक मुश्किल चीज हमें नजर आ रही है कि ये पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। तो मेरा दूसरी राय ये है कि जो डील और ढील का तस्वर है, उसमें मैं समझता हूं किसी डील का अंसर बाकी है। डील दी गई है डील के बाद, और डील ये है कि पार्टी को इसी तरह चलाया जाए, उन गुमाश्तों के जरिए, उन लोगों के जरिए जो कि किराए के लोग हैं। अब आपके सामने है पीपल्स पार्टी में क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग काफ से आए हुए लोग, वो आके पार्टी चला रहे हैं। मुल्क जो पार्टी के चेयरमैन है वो खुद पीपल्स पार्टी में रहा है 4 साल 5 साल पहले, वो इस वक्त चेयरमैन है। सेक्रेटरी जनरल मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सवाती जैसे लोग, बाकी लोग, ये तमाम लोग जो हैं वो, उनकी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर क्वेश्चंस पहले से मौजूद हैं। लेकिन आप रिसेंटली देखें कि वो एक साहब हैं जो कि वड़ गया के नाम से मशहूर हुए थे, उनकी जो अल्फाज हैं उससे उनको पार्टी से निकाला गया। फिर खान साहब ने उनको खुद जेल में बुला के उनसे मुलाकात की, बल्कि उनका तो दावा था वड़ गया साहब का कि उनको तो चूमा है, उनको गले से लगाया है, उनको सीने से लगाया है। हालांकि खान साहब की आदत ही नहीं है ये सारी हरकतें करने की। लेकिन एनीवेज, अगर आपका ये स्टैंडर्ड है खान साहब कि आप जो पार्टी के अंदर लोग हैं जो कि फसाद फी सबीलिल्लाह हैं, या जिन्होंने कोई और काम नहीं करना है, लोगों को एंटरटेन सिर्फ करना है, उनको आपने लीडर बना के रख दिया है यहाँ पे। फिर ये जो पीछे इसके बैकग्राउंड में चीजें चल रही हैं वो मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, और ये जो लीडरशिप है सो कॉल्ड, इवन अमीन गंडापुर, क्या वो राब्ते में नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के साथ? वो पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में नहीं थे क्या? उनके डीजीआईएस के साथ, डीजीसी के साथ क्या बराह रास्त राब्ते नहीं है? क्या वो उनके कहने पर अमल दरामद नहीं करते? पीटीआई की पॉलिसीज उस मुताबिक नहीं चलती हैं? क्या एहतजाज और बाकी मामलात उनके साथ तय नहीं होते हैं? अगर आप इसको ये कहें कि क्योंकि आपकी पोजीशन ऐसी है, आप सीएम है इसलिए आपके राब्ते रहते हैं, तो वो एक अलग सरकारी प्रोटोकॉल है। लेकिन सियासत के हवाले से आपके जो राब्ते हैं वो अब छुपे हुए नहीं है। और जो उनकी गुफ्तगू है, फायरी स्पीच है, वो बड़ी ही परेशान कुन है। क्योंकि देखें, जब आप किसी को धमकी देते हैं किसी इदारे के सरबराह का नाम लेके, और फिर कहते हैं कि करके दिखाओ जरा, तुम इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करके दिखाओ जरा, हमें, हम ऐसी की तैसी फेर देंगे, तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। तो आप अपने जो ताकतवर हैं, जिनको आप समझते हैं अपना सारा कुछ आका समझते हैं, आप उनको चैलेंज करें कि इमरान खान की और फैंटी लगाओ। ये इसका मतलब तो ये निकलता है। वरना आपने जो काम करना होता है, जब आपने उनको रिहा करवाना है, तो रिहा के लिए तो आपको सियासी मुहिम चलानी है, आपको कानूनी जंग लड़नी है। आप धमकियां देके थोड़ी निकलवा सकते हैं किसी को। और आप कह रहे हैं 1-2 हफ्तों में हम जनाब अगर ना उनको छोड़ा गया तो हम छुड़वा लेंगे जाके। कैसे छुड़वा लेंगे? आप अटैक करेंगे जेल के ऊपर? क्या करेंगे आप? ये आपने जो बात कही है, इन दोनों बातों का जो मतलब निकलता है वो ये है कि आपको थपकी मिली है। और फिर जो लीडरशिप सो कॉल्ड वहां पे स्पीचेस करती रही है, साफ पता चलता है कि उनको जो ढील मिली, उनको जो डील मिली, और जिस तरह से खान साहब को मजीद टाइट करने का जो प्लान है वो किस तरह एग्जीक्यूट हो सकता है। बाज़ाहिर ये लगता है कि ये जो डील और ढील हुई है इसमें खान साहब के लिए मुश्किल होगी। और जो कुछ अमीन गंडापुर ने कहा है, वज़ीर आला केपीके ने कहा है, उसका नुकसान अमली तौर पर इमरान खान को होगा।
कैसे होगा ये आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि मजीद केसेस जो मौजूदा केसेस हैं उनमें उनको टाइट करना, पहले जेल में सहूलतें उनसे वापस ली गई, उनका मिलना जुलना बहुत कम है लोगों के साथ, अपनी पार्टी रहनुमाओं के साथ, मजीद टाइट कर दिया जाएगा उनको। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है, यहाँ पे मैं ये बात कह के बात को ख़त्म कर दूंगा कि ये डील का हिस्सा इमरान खान भी हों, फिर तो चलो हमें समझ आए, फिर तो मैं अंदाज़ा हो कि वो डील करके किसी मुंह फेस सेविंग के लिए मुंह छुपा के डील करके तो वो बाहर निकल आए किसी तरीके से, और ये सोचें कि वो अनासर जो कि इस वक्त अपनी सियासी बका की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें PMLN शामिल है, पीपल्स पार्टी शामिल है, MQM शामिल है, मौलवी साहब शामिल है। मौलवी का जहाँ आप देखें जलसा करवाया गया मौलाना साहब का लाहौर में, उसके लिए तो कोई टाइम लाइन नहीं थी, वो तो पूरी रात चलता रहा वहाँ पे, जब से शुरू हुआ और जब तक ख़त्म हुआ। ये बेशक आपने उसका टाइटल ऐसा रख दिया था, हमेशा मज़हब के नाम पर जब भी आप जलसा करेंगे, मज़हब के नाम पे जब भी सियासत करेंगे तो लामहला लोग आपकी फेवर करेंगे, क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट है पाकिस्तान। तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है तो उसमें हमें नज़र ये आता है कि जैसे मौलाना साहब को बाकायदा लॉन्च किया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया और ये इंदिया दिया गया कि अगर हुकूमत में शहबाज शरीफ एंड कंपनी है तो अपोजिशन में मौलाना एंड कंपनी है, और उसमें इमरान खान का कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन कल जो जलसा हुआ है PTI का इस्लामाबाद के अंदर, उसने कम से कम अपनी प्रेजेंस शो कर दी है। वो जो खौफ का बुत है वो टूट गया है कि जिससे लोग कतरा रहे थे, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे खौफ के मारे के 9 मई वाले वाकयात में जिससे लोगों को अरेस्ट किया गया, अभी तक लोग जेल काट रहे हैं, अभी तक केसेस भुगत रहे हैं, अभी तक कई बुजुर्ग खवातीन अंदर हैं, बूढ़े जवान सबके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। तो उनको ये खतरा था कि कोई भी एम्बुश हो गया, कोई भी इशू हो गया तो वो पकड़े जाएंगे। इवन लोग इस्लामाबाद से नहीं निकले, लोग पंजाब से नहीं आए। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है PTI के ऊपर भी कि उनकी जो पंजाब की क़यादत है वो किधर गायब थी, किधर है मियाँ अजहर का बेटा जो कि बरह रास्त राब्ते में है पिंडी के साथ, बाकी लोग जो बहुत बड़े बड़े सुर्खेल अपने आप को कहते हैं वो सारे के सारे किधर गए, उनकी जो कनेक्शंस हैं उन्होंने कैसे इस्टेब्लिश किया अपने आप को। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ये जो कोशिश थी ये तो हो गई है कामयाब, जलसा होना था, कम लोग थे ज़्यादा लोग थे, खुद आए, लाया गया उनको, आए तो अपनी मर्जी से हैं ये तो साफ पता चलता है, और रास्ते उनने अपने लिए खुद बनाए हैं, वो अपनी बहुत सारी जो रुकावटें तोड़ के आए हैं। तो ये तो ज़रूर है कि खौफ का बहुत टूटा है, लेकिन ये जो डील और ढील का तस्वर है ये बड़ा ख़तरनाक है। आने वाले दिनों में ये बड़ा क्लियर हो जाएगा कि KPK के अंदर किस तरह की तब्दीली आती है। क्या अमीन गंडापुर अपनी इस काविश में जो कि उन्होंने की है इसमें कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, वो अपना ओहदा बरकरार रख सकते हैं या उनकी छुट्टी हो जाती है, ये पता चल जाएगा इसी ढील और ढील के नतीजे में। और दूसरी ढील और ढील में कि क्या इमरान खान को आने वाले दिनों में रिलीफ मिल जाएगा, क्या उनके केसेस की में जमानत हो जाएगी और बाहर निकल आएंगे, ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस डील और ढील में इमरान खान शामिल नहीं है, बल्कि उनकी जो लीडरशिप सो कॉल्ड इस वक्त है, जिनको फेसेस बनाया गया है PTI का, वो अपनी ढील और डील के चक्कर में उन्होंने ये काम कर दिया। इमरान खान के नाम पे लोग निकले, उसके लिए उन्होंने लब बैक कहा, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाले जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं और इससे कोई छुपा हुआ नहीं है। कई लोग हैं जिनके इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े फार्म हाउसेज हैं जहाँ पे वो शराब की पार्टियाँ करते हैं, औरतों की पार्टियाँ करते हैं, और अपना छोटा सा मुंह लेके वकील बन के और इस्लाम के दाई बन के वो आके खिलाफत पर अपने बयान देना शुरू कर देते हैं, इमरान खान को इस्लाम का सिपाही करार देना शुरू कर देते हैं, आधा आधा घंटा टीवियों के ऊपर आके चढ़ के अपनी फिलॉसफी बयान करते रहते हैं। इसी तरह की बाकी लोगों की भी यही हालत है। तो लीडरशिप इस तरह की नहीं होती है, लीडरशिप को पता होता है कि वो अवाम के साथ कितने मुखलिस हैं, अवाम के राइट्स के लिए कैसे लड़ सकते हैं, और वो अपनी जो सो कॉल्ड जो एक स्टेटस सिंबल उन्होंने अपना बनाया हुआ है, बड़े घर, बड़े फार्म हाउस, बड़ी गाड़ियाँ, जब तक ये बुत नहीं टूटेगा अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा। और अगर इमरान खान से लोगों का एतमाद उठा, ये इस सियासी क़यादत सो कॉल्ड सियासत PTI की सियासत क़यादत की वजह से, तो फिर पाकिस्तान के अंदर किसी भी सियासी जमात पर लोगों का एतमाद नहीं रहेगा और फिर कुछ और होगा, जिसका हमने बांग्लादेश में भी मंजर देखा है। अपने मेज़बान आसिफ अली भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।